रेखा गुप्ता दिल्ली में रचेगी इतिहास। पहली बार दिल्ली में होगा कृत्रिम वर्षा। 28 से 30 अक्टूबर के बीच हो सकती है कृत्रिम वर्षा। छठ को लेकर रेखा गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा गंदी सोच थी। केजरीवाल जी ने अपने मुंह से शब्द कहे कि 500 रुपए की टिकट लेके आते हैं, 50,000 का इलाज करा लेते हैं, 5 लाख का इलाज करा लेते हैं। ये उनकी सोच थी। ये उनकी गंदी सोच के कारण से हमारे पूर्वांचल के भाई बहन वर्षों तक यमुना तट पे पूजा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उन्होंने पिछली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ऐसे छठ व्रतियों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिए थे। पर इस बार जब जनता की चुनी हुई भाजपा सरकार शासन में है तो हमने पूरे प्रयास करके दिल्ली में छठ की भव्य तैयारियां की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में हवा जहरीली होने के बाद अब दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कृत्रिम वर्षा जो है कराई जाएगी और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यानी दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और अब वो राहत की सांस ले सकते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि दिल्ली में AQI लेवल काफी ज्यादा है, लेकिन इस बीच अब एक अच्छी राहत भरी खबर भी सामने आ गई है। आज प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। ये उड़ान 28 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले कृत्रिम वर्षा अभियान का अहम हिस्सा थी। ये उड़ान दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और IIT कानपुर के संयुक्त प्रयास से संचालित की गई, जिसमें विमान, सीडिंग फ्लेयर्स और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की तैयारियों का प्रशिक्षण किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसकी वजह से इस अनोखी पहल के लिए सभी अनुमति समय पर प्राप्त हुई। आज की उड़ान तकनीकी रूप से पूरी तरह सफल रही। हमने सभी आवश्यक प्रशिक्षण जो है फ्लेयर टेस्ट, फिटमेंट जांच और समन्वय प्रोटोकॉल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। मंत्री ने बताया कि ये जो है परीक्षण उड़ान IIT कानपुर हवाई पट्टी से शुरू होकर कानपुर, मेरठ, खेकरा, बुरारी, सड़कपुर, भोजपुर, अलीगढ़, कानपुर के मार्ग से हुई। खेकरा और बुरारी के बीच क्लाउड सीडिंग फ्लेयर सफलतापूर्वक फायर किए गए। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस कानपुर में लैंड किया, सेफली लैंड किया और अब अगली ट्रायल के लिए अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी। और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है, जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं, जिसमें मैंने जैसे कि बताया फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है। और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है और 29 तारीख, 30 तारीख के आसपास जैसे ही बादल आएंगे, दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के चलते, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथम परिश्रम से ये संभव हुआ। मैं मानता हूं कि अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है। सारी सरकारी परमिशनों से लेकर, जहाज हायर करने से लेकर, पैरोटेक्निक्स लाने से लेकर, वो ब्लास्ट कराने से लेकर, फ्लेयर छोड़ने से लेकर, दिल्ली के इस इलाके में, नॉर्थ दिल्ली में करने से लेकर हर चीज की ट्रायल को कंक्लूड किया गया। और मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट को आगे करोलबाग भी लाने का था, लेकिन जो एटीसी से जो जानकारी बाद में दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे ही रहें, नॉर्थ दिल्ली तक ही अभी सीमित रहें। इसलिए अभी नॉर्थ दिल्ली के अंदर इस ट्रायल को पूरा किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय रेखा गुप्ता जी का, जिनके विजन के और जिनकी बहुत ही परिश्रम के चलते, जिनकी मेहनत के चलते, अथक प्रयासों के चलते ये संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ही एक बड़ी जीत साबित होगी। साथ ही विमान की कार्य क्षमता, उपकरणों की स्थायित्व और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह मूल्यांकन किया गया। मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली अपनी पहली कृत्रिम वर्षा अनुभव करने के लिए तैयार है। सभी सिस्टम विमान के लेकर मौसम और पर्यावरण निगरानी तक पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ उपयुक्त बादलों का इंतजार है, जो 29 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले वास्तविक सीडिंग के लिए अनुकूल है। वहीं रेखा गुप्ता ने भी इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। यदि परिस्थिति अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम वर्षा का अनुभव करेगी। ये पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का एक वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है इस नवाचार के माध्यम से राजधानी की हवा को स्वच्छ और वातावरण को संतुलित बनाया जा सके। इस प्रयास को सफल बनाने में लगे हमारे कैबिनेट सहयोगी सिरसा जी और सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं। वहीं उन्होंने मीडिया से भी बातचीत में इस पर जोर दिया, कहा क्लाउड सीडिंग दिल्ली के लिए जरूरत है। ये अपनी तरह का प्रयोग है, इसे जो है दिल्ली में आजमाया जाता है ताकि देख सके कि क्या इससे इस गंभीर पर्यावरणीय समस्या पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है। इसीलिए दिल्ली की जनता का आशीर्वाद सरकार के साथ है। हमें विश्वास है कि एक सफल प्रयोग होगा और भविष्य में हम इन पर्यावरणीय समस्याओं पर काबू पा सकें। सुनिए जरा क्या कुछ और क्या रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। क्लाउड सीडिंग दिल्ली की ज़रूरत है और पहले प्रयोग है अपने ही प्रकार का, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं था, और इसे हम अपना दिल्ली पे अपना करके देखना चाहते हैं कि शायद दिल्ली के पर्यावरण की ये जो बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके द्वारा हम उस पर नियंत्रण पा सकें। तो दिल्ली वालों की दुआएं सरकार के साथ है और हमें लगता है कि ये सफल प्रयोग रहेगा और आगे भविष्य में फिर ये पर्यावरण की जो दिक्कतें हैं सर्दियों के समय की, उसको हम काबू पा सकेंगे। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम हैं वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए, और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कमी कहीं पे भी नहीं आने देंगे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पायलट की जो रिपोर्ट है और विंडी प्रोफेशनल सिस्टम का जो डेटा है उसके मुताबिक दिल्ली के आसमान में आज अधिक बादल नहीं थे। सिर्फ बुराड़ी के पास 2 छोटे बादल के क्षेत्र परिशिष्ट के लिए पहचाने गए। इन क्षेत्रों में फ्लेयर सफलतापूर्वक फायर किए गए, जिससे विमान और सीडिंग उपकरण की संचार क्षमता की पुष्टि हुई। उड़ान पायरो विधि के जरिए संचालित की गई, जिसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए फ्लेयर्स, जिनमें सिल्वर आयोडाइज्ड और सोडियम क्लोराइड यौगिक होते हैं, विमान से छोड़े
गए और वातावरण में उत्सर्जित किए गए ये तकनीक पर्याप्त नमी होने पर संघनन और बादल निर्माण को बढ़ावा देती है। ये सफल जो है परीक्षण उड़ान दिल्ली में प्रदूषण यंत्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सभी तैयारी पूरी होने के बाद राजधानी अब 28-30 अक्टूबर के बीच पूर्ण पैमाने पर क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा परीक्षण के लिए तकनीकी रूप से तैयार है। बता दें, ऐसा दिल्ली में पहली बार हो रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ छठ पूजा के आयोजन को लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काम पर लगी हुई हैं और लगातार रेखा गुप्ता जमीनी स्तर पर भी सब चीज़ों की देखरेख कर रही हैं। और इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए केजरीवाल की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि पहले की सरकारों की सोच गंदी थी, बहाना बनाया करते थे, लेकिन आज छठ महापर्व जो है उसे मनाने के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो थी उनकी सोच सही नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल भाई का जो है अपमान करते थे, लेकिन हमारी सरकार जो है अब छठ जैसे महापर्व को मनाने के लिए पूर्वांचल भाइयों के लिए यहाँ पे सारी सुविधा और जो है तो यहाँ पर तैनात कर रही है। सारी कुछ जो है तैयारियां हमारी तरफ से उनके जो है अपर स्तर पर की जा रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इस बार की छठ जो भव्यता लेकर के आने वाली है, वर्षों से पिछली सरकार दिल्ली के पूर्वांचल भाई बहनों का केवल अपमान करती थी, उनको बुरे शब्द कहती थी। उनकी सोच ये थी जो केजरीवाल जी ने अपने मुंह से शब्द कहे कि 500 रुपए की टिकट लेके आते हैं, 50,000 का इलाज करा लेते हैं, 5 लाख का इलाज करा लेते हैं। ये उनकी सोच थी। ये उनकी गंदी सोच के कारण से हमारे पूर्वांचल के भाई बहन वर्षों तक यमुना तट पे पूजा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उन्होंने पिछली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ऐसे छठ व्रतियों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिए थे। पर इस बार जब जनता की चुनी हुई भाजपा सरकार शासन में है तो हमने पूरे प्रयास करके दिल्ली में छठ की भव्य तैयारियां की है। यमुना के तट पे छठ व्रती अपना अर्घ दे सके, सूर्य भगवान की पूजा कर सके, इसकी भव्य तैयारियां शुरू की है। आप देख सकते हैं कि कैसे यमुना जी पहले से बेहतर है, साफ है। हमारे किनारे कितने स्वच्छ हैं। पूरी तरीके से घाट बना करके छठ व्रतियों के लिए वहाँ पे बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। और न केवल यमुना तट पे, दिल्ली के अंदर भी जहाँ पिछली बार केवल 900 जगह पे छठ हुई थी, इस बार 1500 से अधिक पॉइंट्स पे छठ की तैयारियां की गई है। नए घाट सरकार ने बनाए हैं। स्वच्छता से लेकर के पानी की और सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं सरकार ने खड़ी करी है। लाइट की व्यवस्था दुरुस्त रहे, सुरक्षा कर्मी वहाँ पे मुस्तैद रहें, वहाँ पे चिकित्सा कर्मी रहने चाहिए, वहाँ स्वच्छता कर्मी रहने चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। केवल बातों से पेट नहीं भरता है, काम करके दिखाना पड़ता है। और वर्तमान सरकार लगातार 24/7 सड़कों पे रह करके काम कर रही है। वो दिल्ली की जनता देख रही है कि कितना अंतर है, वो स्पष्ट है। का वीडियो आम आदमी पार्टी दिखा रही है बार-बार। वो अपने ही रिकॉर्ड में से ला करके चीजें दिखाते हैं। झूठ का पुलिंदा है पिछली सरकार के लोग। और आज जब उनकी दुकानें चल नहीं रही और उनको लगता है कि अब हम क्या बोले, तो इसलिए वो झूठी झूठी वीडियो बना करके और बोलते रहते हैं। उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जानती हूँ दिल्ली की जनता खुश है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। इतना ही मेरा ध्येय है और इतना ही मेरा काम है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।